सबको पता है हिस्ट्री में क्या हुआ है। हम लोग रशिया के साथ 40 साल तक लड़ते रहे हैं, वो हमसे लड़ते रहे हैं, उसकी जो भी रीज़न थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नबूवत। अच्छा नबूत, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें रशिया की, तो आपको पाकिस्तान की दोस्ती रशिया के साथ कैसी नज़र आती है? सक्सेसफुल और आगे बढ़ती हुई, और अगर पाकिस्तान उनके साथ बना के रखना चाहे तो मे बी दे कैन मेक अस ग्रो मोर एंड मोर। ओके, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि सक्सेसफुल हमें फ्रेंडशिप नज़र आती है बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, दोस्ती हमारे साथ अच्छी है लेकिन फ्रेंडशिप गार्डन इंडिया के लिए बन रहे हैं, तो ये क्या वजूहत हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इंडिया के लिए हर एक कंट्री कुछ ना कुछ कर देता है? हम ना एक ऐसी कौम है या हम एक ऐसा मुल्क है जो कि ना है वैसे सरहाने के सांप ही हम, ठीक है, हम हैं सरहाने के सांप ही। हमारे साथ कोई अच्छा करे ना तो हम फ़ौरन उसके, वो थोड़ा सा ज़रा सा मुंह मोड़े ना तो हम फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और ऐसे ख़िलाफ़ होते हैं कि जैसे ना उस शख्स ने, उस बंदे ने हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया। लेकिन रशिया ने हमसे थोड़ा सा मुंह नहीं मोड़ा, 48% ऑयल डिस्काउंट दे दिया इंडिया को, फ्रेंडशिप गार्डन्स बन रहे हैं, डिफरेंट कह लेंगे पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई जो कि उनकी फ्रेंडशिप को शो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ इतना आई फील पर्सनली कि रिलेशनशिप ना गिव एंड टेक का होता है। आई फील कि अगर दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर इंडिया तो इन रिटर्न उनको कुछ मिल रहा है, ठीक है, इन रिटर्न उनको कुछ मिल रहा है तो वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है कि वो जो है ना वो रशिया को कुछ दे सकें। सो राइट नाउ आइदर दे आर ट्राइंग टू गेट देयर वे इनटू इंडिया, ठीक है, ताकि फिर सर आप पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा सा ना सेम जो है वो ताल्लुकात बना सकें। सही हो गया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है बहुत बुरी है, तो आपको लगता है कि रशिया को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर? है पाकिस्तान पे तो हम ना यकीन करें रशिया तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बेचारे बाहर से आए, उनको तो अभी हमारी असलियत नहीं पता। उनको हमारी असलियत पता चल जाए तो क्या ना कर दे वो, फिर तो हमें कभी मुँह ना लगाए। तो ज़रूर बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई आता है आपकी ज़िंदगी में, कोई लाइफ में आपकी नया चीज़ आती है तो आप उसको भी टाइम देते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर जाके आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसी तरह रशिया को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा पाकिस्तान पे बिलीव करें, थोड़ा उस पर ट्रस्ट करें और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर ही हम उनको इन रिटर्न कुछ दे सकते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती के तो चर्चे काफ़ी हम लोगों ने सुने हैं, लेकिन जो रशिया है उन्होंने मॉस्को के अंदर इंडियन फ्रेंडशिप गार्डन बना दिया, तो क्या कहना चाहते हैं अपनी चीज़ को लेकर? हमारे लिए कोई गार्डन नहीं, कोई पेंटिंग्स नहीं, कोई कुछ नहीं, उस कंट्री के लिए क्यों बनाया आपके लिए गार्डन? दोस्ती अच्छी है हमारी उनके साथ। आपको किसने कहा हमारी दोस्ती अच्छी है? नहीं अच्छी नज़र आती। बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमें तो अपने टर्म्स अच्छे करने पड़ेंगे ना। देखें, आप मुझे या मैं आपको तभी अच्छा फेवर दे सकेंगे जब हमारे आपस के रिलेशंस इक्वल टर्म्स पे बहुत बेहतर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि रशिया बहुत अच्छी स्टेट है या उसने पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छा किया है। दोनों ममालिक की जानिब से दोस्ती का वो हाथ आगे नहीं बढ़ाया गया जो बढ़ाया जाना चाहिए था। तो जब तक हम दोस्ती का हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी, आपको पता है अब तो आजकल की जो जनरेशन है वो इतने आपस के जो रिलेशन है वो इतने मीन हो चुके हैं। तो स्टेट लेवल पे क्यों मीन नहीं होना चाहिए, मतलब ही क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर इंडियन गार्डन वहाँ पे अगर बनाया गया है तो दैट मीन्स कि इंडिया ने उनके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक किया है। हमें उसको सोचने की ज़रूरत है, ना कि इस चीज़ को पीटना शुरू कर दें कि जी इंडियन गार्डन तो बन गया लेकिन पाकिस्तान गार्डन नहीं बना। आप रशिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें। आप देखें, सबको पता है हिस्ट्री में क्या हुआ है। हम लोग रशिया के साथ 40 साल तक लड़ते रहे हैं, वो हमसे लड़ते रहे हैं, उसकी जो भी रीज़न थी, देखें उसकी रीज़न ये भी थी, एक बता देना चाहिए कि रशिया एक लैंडलॉक स्टेट है जिसको समंदर नहीं है और बेस्ट उसकी एक्सेस हो पाकिस्तान उसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता है। तो उसने कोशिश की, ताकत की, हमने उसको रोका, वो दुश्मनी का सीन क्रिएट हो गया। चलो वो माजी गुजर गया, लेकिन अब आपको हालात बेहतर करने। यूरोप ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, सारी दुनिया से ये 400-500 साल लड़ते रहे। क्रिश्चियंस लड़ते रहे आपस में, कोई मज़हब का भी वो नहीं था, लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, एक दूसरे का बिल्कुल मलिया मेट करते रहे। लेकिन उनको फाइनली उन्होंने देखा कि नहीं यार, जो काम आप प्यार से, मोहब्बत से, मिलजुल के कर सकते हैं वो लड़के हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप आज किसी पे अटैक करके उस इलाके को फतह कर लेंगे तो आखिर कब तक वो जो एक इंतकाम की आग शिकस्त खाने वाली कौम में रहेगी, वो किसी वक्त तो भड़केगी और भड़क के आपको भी फिर जो इतनी ज़्यादा वो बढ़ सकती है कि आपको शिकस्त का सामना करना पड़े। और ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। सो बेहतर ये है कि आप मतलबी रहें, अपना फ़ायदा पहले सोचें लेकिन दोस्ती भी साथ लेके चलें। दुनिया में आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। जितने भी डेवलप कंट्रीज आप उनको देख लें तो उनके पास यही एक तरीका आगे बढ़ने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और इसको दिल पे लेने की कोई बात नहीं है।
अगर इंडियन गार्डन वहाँ पे बना है तो मुझे तो खुशी है, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है। आप अच्छे ताल्लुकात करें और अपने 2 गार्डन बनवाएं वहाँ पे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। और मैं आपको बताऊँ, मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल्स में ऐसा एक मरतबा हुआ कि हम लोग ओल्ड वॉल्ड सिटी में गए, वहाँ पे सैर सपाटा करने के लिए, और वहाँ पे हमें कुछ रशियन टूरिस्ट मिले, तो उनको लाहौर बहुत अच्छा लगा, उनको लाहौरी लोग बहुत अच्छे लगे, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लगे। तो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जब तक आप ज़्यादा नहीं करेंगे तो प्यार मोहब्बत के प्यार उनको भी चाहिए, वो प्यार आपके साथ बढ़ाएं। हमारे पे भी जिम्मेदारी कि हम उनसे प्यार करें, तो फिर एक नहीं, फिर 2 नहीं, फिर 3-4 गार्डन्स बन सकते हैं। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मुझे बताएं कि रिसेंटली रशिया के कैपिटल मॉस्को के अंदर इंडियन फ्रेंडशिप गार्डन बना दिया है, पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत कुछ वहाँ पर नुमाइश किया गया। पाकिस्तान की फ्रेंडशिप रशिया के साथ कैसी है, हमारे लिए कभी कोई कंट्री गार्डन नहीं बनाती है, कभी कोई हमारी तारीफ नहीं करती, क्या वजूहत है? उसकी वजह ये है कि आपके लीडर्स, आपके मुल्क में बंदे का पत्थर कोई नहीं मिला, सारे करप्ट हैं, चोर हैं। दूसरा, आप कंपेयर या कंपैरिजन इंडिया और रशिया को नहीं कर सकते, क्योंकि आप हिस्ट्री में पीछे चले जाएं तो अयूब खान ने अमेरिका का विज़िट किया था, और नेहरू ने जो है, उनका जो लीडर था, उन्होंने रशिया को चॉइस किया था। पहले तो हिस्ट्री आप देख लें ना, हिस्ट्री क्या है, तो वो मेरे ख्याल में दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो वो तो फिर हमारा झुकाव था अमेरिका की तरफ, उनका था रशिया की तरफ, तो वो आपस में अच्छे मुखलस दोस्त हैं। रशिया हमेशा हर चीज़ में इंडिया का साथ देता है, ट्रेड करता है, उनको वेपन असला प्रोवाइड करता है, हर चीज़ें, जबकि अमेरिका हमारे साथ हर मौके पे डबल गेम करता रहा, 2 नंबरी करता रहा, मुखलस नहीं रहा। इसलिए आप कंपेयर या कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। रशिया का और इंडिया का उनकी बड़ी गहरी दोस्ती है। वो आज अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, वो दुनिया को रोकता है, तो आप देख लें, इंडिया क्या रशिया से तेल नहीं ले रहा, वो ले रहा है, वो उसको किसी खाते में किसी उसमें नहीं लिख रहा, ना लेके आ रहा है। वो अपने मुल्क की बात करते हैं, तभी वो तरक्की कर रहे हैं, हमारे खिलाफ है। वो अपनी जगह पे जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया की ग्रोथ रेट जो है, इकॉनमी जो है, वो बहुत तेज़ी से आगे तरक्की कर रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक स्टूपिड बात है ये कंपेयर करना कि रशिया की दोस्ती या वहाँ पे, मेरे ख्याल में हमें लीडर्स ही नहीं मिले। उसकी आप देख लें, यहाँ पे पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल आया है, इंडिया में क्यों नहीं आया? ठीक है, वहाँ पे उनका आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को जाके टाइम लेके इंतज़ार करता है उसको मिलने के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो होता है। आप पाकिस्तान की क्या बात करते हैं? पाकिस्तान तो एक मजाक है, मेरे ख्याल में तो बननी नहीं चाहिए था। ये तो उस टाइम पे भी मजाक हुआ है 47 में। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को बुरा लगे, वो ये कि आप मुझे एक बात बताएं कि 10 भाई हैं, उनको आप डिवाइड कर लें 3-3 करके, वो लाहौर में 3 कोनों में बिठा दें, तो आप 6 बंदे उनके साथ लड़ने के लिए जाएंगे तो उन 2-2, 3-3 को मारेंगे। जब वो 10 एक जगह में होंगे तो आप 6 बंदे जाकर उनसे कभी भी नहीं लड़ेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इट्स मीन कि 35 से 40 करोड़ इंडिया में है, 20 से 25 करोड़ हम पाकिस्तान में, और 20 से 25 करोड़ बांग्लादेश में, और 1 करोड़ हम में कश्मीर में। गोरा जब आप कहते हैं कि साजिश करता है, 10 साल 20 साल पहले की प्लानिंग करता है, तो उसने मुसलमानों की ताकत को डिवाइड किया था, तकसीम किया था। यही हम कभी सारे बड़े सगीर में इकट्ठे होते, 80-90 करोड़ मुसलमान इकट्ठा होता, तो हमने बड़े सगीर पे रूलिंग करनी थी, हमने बड़े सगीर पे रूलिंग करनी थी। लोगों को पता था कि ये दुनिया की अजीम, लेकिन बड़े ज़गीर के ऊपर तो हमने 100 साल हुकूमत की है, हमारे जो मुगल एम्पायर की बात की जाए तो। नहीं, आप माजरत के साथ सॉरी टू से, हमने 100 साल नहीं की, मुसलमानों ने वहाँ पे 850 साल हुकूमत की है। लोधी से लेकर मुग़ल तो अभी आए ना, 15 में आए, उससे पहले देखे कौन था। उससे पहले लोधी ख़ानदान था, तो फलान थे, गुलामाना कौन से थे, डायनेस्टी चली ना वहाँ पे, जो पहले गुलाम की आप बात कर रहे हैं वो सारे आए, फिर उसके बाद महमूद गजनवी ने इन्वेड किया, फिर उसके बाद मुग़ल तो बाबर से आए ना, बाबर से, ज़ैनुद्दीन से होते हुए, बहादुर शाह जफ़र से होते हुए, औरंगज़ेब, शाहजहां से होते हुए, और दारा शिकोह से लेकर शाह रंगीला से होते हुए, ये तो मुग़लों की हिस्ट्री है ना। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अभी भी 47 में भी आप सारे मुसलमान इकट्ठे होते, 80 से 90 करोड़ होते, तो देखें आप, ये दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनत होती, बहुत बड़ी फौज होती, बहुत बड़ी इकॉनमी होती, और यूरोप को पता था कि ये सारे, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने कहा कि हमें इस्लाम के नाम पे मुल्क चाहिए जहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग लाइफ गुजार सकें। ये आपके मेरे माइंड में इस तरह बनाया गया है कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ था।
कायद आज़म को तो वो मुसलमान ही नहीं था। अब आप मेरी बात नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे? दैट इज द ट्रू फैक्ट कि वाकई वो मुस्लिम नहीं थे। हाँ, उनके बारे में हिस्ट्री में है कि वो सजदे में जा रहा था और उसको तो कलमा, उसकी बेटी देखे क्या पाकिस्तान आई है, नहीं, उसकी कभी भी बीवी नहीं। कौन थी? तो आप कैसे बात करें? ये तो आपको मुझे जो किताबों में बताया गया वो लीडर था। ज़ाहिर है उनको एक बंदा तो चाहिए था, उन्होंने पार्टीशन करनी थी, किसी बेस पे करनी थी ना, तो उनको एक बंदा चाहिए था जिसको वो लीडर बनाते और ये सारा कुछ करते। तो मेरे ख्याल में उनको नहीं हज़म था कि मुसलमान सारे जब इकट्ठे होंगे तो ये इतनी बड़ी सल्तनत में दोबारा इनकी इतनी बड़ी फ़ौज होगी और ये हम सारे इकट्ठे होते तो हमने पूरे यूरोप को वक्त डाल के रखना था। उनको पता था कि ये मुसलमान इक़्तिदार में होंगे, रूलिंग करेंगे और हमारे साथ जो है ना वो करेंगे जो आप देख लें कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में क्या होता था, सुपर पावर थी, तो अब भी ये होना था। तो उन्होंने मेरे ख्याल में डिवाइड करके गए हैं, कोई इस्लाम के नाम पे ये बातें आते हैं वो डिवाइड करके गए, हमें तकसीम करके गए। ये कौन सी पार्टीशन है? आधे उधर, आधे इधर और आधे उधर, 3 जगहों में हमें तकसीम करके गए, तो ये तो गलत करके गया। अच्छा चलें, हुआ भी, चले आपने इस्लाम के नाम पे बनाया। क्या क्वेश्चन ये है कि क्या जिस बेस पे आपने ये मुल्क हासिल किया था वो आपने अचीव किया? आपने शरी लॉ या आपने इस्लाम पे चल रहे हैं? आप में कोई मुसलमानों वाली बातें हैं क्या? जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, चले वहाँ पे तो फिर हिंदू बैठे हैं ना। तो पाकिस्तान में जो आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान पे जुल्म कर रहे हैं, ये माने क्या? हम पे वहाँ पे तो हिंदू जुल्म कर रहे हैं ना। चले हम कह सकते हैं यार वो तो गैर मजहब है, वो लेकिन तो एंड ऑफ द स्टोरी इज दैट कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होगा। मुसलमानों पे जुल्म होता है लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता, बिकॉज प्रोबेबली कोई बात करेगा तो क्या मैं जान से मारा जाऊंगा। चले मैं बात कर रहा हूँ ना, मारे ना, किस किस को मारेंगे? तो इस पे मेरा फॉल्ट नहीं, किस किस को मारेंगे? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। देखें, आप वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा जुल्म नहीं हो रहा? यहाँ पे भी तो हर तरह का जुल्म हो रहा है। तो मैं तो फिर उस गलत चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, कम से कम मैं तो बात करूंगा। मैं तो अपनी समझ के मुताबिक, जब आप कहते हैं कि फ्रीडम है तो फ्रीडम है, तो फिर मैं बात करूंगा। आप कह रहे हैं जमहूरियत है, कौन सी जमहूरियत है? कोई जमहूरियत नहीं है। इस मुल्क को फ़ौज ने और अदलिया ने, नज़रिया ज़रूरत ने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। जब आप कौम बनेंगे मेरे ख्याल में आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। अभी तक सिर्फ हमें नाचने गाने के अलावा कोई काम नहीं है। हम एज ए नेशन करप्ट हैं, ठीक है। जब तक हम जागेंगे नहीं, ईरान, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, वहाँ पे क्या हुआ था? लोग निकले थे अपने राइट्स के लिए, ठीक है। वो अवाम जो है वो निकली थी, सड़कों में निकली थी, ठीक है। वो कौम बनी थी। आज देख लें, वो हमसे 400 साल आगे हैं, हम उनसे 400 साल पीछे हैं। तो मेरे ख्याल में हम नहीं ठीक हो सकते। सही हो गया। थैंक यू सो मच।